गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग ने डिफ्रैक्शन पैटर्न के को यूज करते हुए किसको डिफाइन किया था? ब्रेग्स इक्वेशन को। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लावे इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। टॉपिक का क्या नाम है? लावे इक्वेशन। ठीक है, जैसे ब्रेग्स इक्वेशन है वैसे ही लावे नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी इक्वेशन क्रिएट की थी, उसको क्या बोलते हैं? लावे इक्वेशन। इसने भी एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज किया था और इसने भी एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज किया था। ठीक है, लावे ने ब्रेग्स के सिमिलर ही कुछ प्रोसेस किया था, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी से डिफरेंट है। इसमें तो प्लेन है, पैरेलल लिए थे जो क्रिस्टल है, और इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न लिए थे। इसके अंदर जो एक्सरे आ रही थी वो क्या आ रही थी? पैरेलल और सेम डायरेक्शन में जा रही थी। ऐसे ही कुछ इसमें लेंगे। मान लो कोई एक्सरे बीम है, ठीक है, वो क्या हो रही है? एक क्रिस्टल है, उसके किसी पॉइंट, लेटिस पॉइंट, क्रिस्टल में क्या होते हैं? पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी जगह को क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट। ठीक है, तो लेटिस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? इंसिडेंट होगी, और वो क्या करेगी? एक्सरे डिफ्रैक्शन। इन एक्सरे का क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगी, और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। मान लो तो ये क्या हो जाएगी? इसका जो यूनिट वेक्टर आई कैप डायरेक्शन, और जो डिफ्लेक्ट होने वाली वेव है उसका यूनिट वेक्टर मान लो एस कैप है। ठीक है, इसी का यूज करते हुए उसने क्या किया था? लावे ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे? मान लो हम एक क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर लेटिस पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे लेटिस पॉइंट ले लिया P1 और एक अदर लेटिस पॉइंट ले लिया P2। ठीक है, और हम देखते मान लेते हैं कि इनके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको क्या मान लेते हैं? मान ले वो क्या है? R वेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? R कैप। एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होगा? कोई एक्सरे बीम इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, मान लो इंसिडेंट वेव है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप। ठीक है, तो इंसिडेंट होने वाली इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होगी कि नहीं? अदर डायरेक्शन में जाएगी। मान लो वो डायरेक्शन क्या है? एस कैप डायरेक्शन, या फिर उसका यूनिट वेक्टर क्या है? एस कैप। ऐसे ही कोई अदर एक्सरे इसी के पैरेलल इंसिडेंट होगी सेकंड पॉइंट P2 पे, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? आई कैप, और ये भी रिफ्लेक्ट होगी कौन सी डायरेक्शन में? एस कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि इस वेव के बीच में और इन वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। और हम मानते हैं, मान लो इंसिडेंट एंगल क्रिस्टल के साथ कितना है? थीटा है। एक्स रे जो आ रही है वो कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल। और डिफ्लेक्ट होने के बाद भी कितने एंगल से जाएगी? थीटा, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन पैटर्न का रूल होता है। इंसिडेंट और डिफ्लेक्टेड जो एंगल होते हैं वो क्या होंगे? सेम। ऐसे ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पाथ डिफरेंस। इन दोनों बीम है, एक्सरे बीम, उससे टोटल कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट किया है। ठीक है, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इससे पॉइंट P1 से तो क्या होगा? जो डिफ्लेक्ट होने वाली बीम है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है B, और P2 से जो इनसे फर्स्ट बीम इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? A,
तो ये परपेंडिकुलर से आगे का जो कवर किया है वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इस बीम ने क्या किया है, इतना तो इसके इक्वल है, ये पाथ क्या है, ज़्यादा है, और ऐसे ही इस बीम ने इतना पाथ ज़्यादा कवर किया है। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज बीम्स क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप की डायरेक्शन में, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, P1 A या फिर AP1 या P1 A, इसकी डायरेक्शन ये, और ये माइनस ये पार्ट डिफरेंस कितना है, P2B। ठीक है, ये तो इंसिडेंट का है और ये क्या है, डिफ्लेक्टिव। तो ये क्या होंगे, पार्ट डिफरेंस, जो कंप्लीट पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो P1A की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1A की वैल्यू कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, या डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर कैप। तो P1A की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वेक्टर सम देखे तो इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर डॉट आई कैप, और इसकी क्या हो जाएगी, माइनस डायरेक्शन तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा सेम, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एस कैप। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, आर वेक्टर बार और आई कैप माइनस एस कैप। ठीक है, अब हम जो इसका रिजल्टेंट है वो देखते हैं कि इसका क्या होगा, आई कैप माइनस एस कैप। क्या करेंगे, इस बीम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो क्या है, आई कैप, और ये तो हो जाएगी आई कैप डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी, एस कैप। तो आई कैप माइनस एस कैप क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, आई कैप माइनस एस कैप, क्योंकि वेक्टर सम से देखो आर वेक्टर इधर है, मतलब एस कैप की डायरेक्शन, और इधर क्या है, आई कैप की डायरेक्शन। तो ये क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस बाय द वेक्टर सम से। ठीक है, मान लो ये कोई वेक्टर आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी कैपिटल एस वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर ये बीम इंसिडेंट हो रही है, पाथ डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, तो पाथ और डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, इंसिडेंट बीम की क्या होगी, वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, और मान लो ये क्रिस्टल है, हमने इसके अंदर प्लेन क्रिस्टल लिया है, उनके प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल, वो मान लो कितनी है, डी, और आर क्या लिया है, इन दोनों लेटिस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पाथ डिफरेंस, तो अब हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, फेज डिफरेंस या फेज एंगल। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, आर कैप डॉट एस कैप।
ठीक है। अब मान लो हमने जो क्रिस्टल लिया है उसके पॉइंट लिए हैं P1 और P2 लेटिस पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हम इसके प्रीमिटिव लेटिस की बात करें तो क्या होते हैं, मान लो A, B और C होते हैं। कोई भी क्रिस्टल में हम लेटिस प्रीमिटिव लेटिस वेक्टर पॉइंट लें तो वो क्या होंगे A, B, C, और इसके अकॉर्डिंग लेटिस वेक्टर प्रीमिटिव लेटिस वेक्टर ले तो क्या हो जाएंगे A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में। तो फेज डिफरेंस देखिए अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, A वेक्टर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फाई A कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एस कैप डॉट आर की जगह क्या हो जाएगा A वेक्टर S वेक्टर डॉट A वेक्टर। ऐसे ही B लेटिस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेटिस वेक्टर की डायरेक्शन में 2 पाई अपॉन लेम्डा एस कैप डॉट एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही प्रीमिटिव लेटिस वेक्टर सी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू एस वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ये तीनों प्रीमिटिव हमने लेटिस वेक्टर लिए, उनकी डायरेक्शन में हमने क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। अब इसको क्या मान लें, अगर इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करें, कोई भी दो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, एस कैप भी एक यूनिट वेक्टर और ए भी क्या एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करें तो क्या आता है एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आता है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ एस वेक्टर, और मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है अल्फा, तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। ऐसे ही एस डॉट बी के लिए क्या आ जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ एस वेक्टर कोस बीटा। एस और ए लेटिस वेक्टर के बीच में मान लो एंगल अल्फा है, इनके बीच एंगल मान लो बीटा है, और इनके बीच एंगल कितना है गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सब क्या है, जो लेटिस प्लेन लिया है हमने उसके जो परपेंडिकुलर क्या है, मतलब क्या है, अगर हमने लेटिस प्लेन लिया है हम तो उसका परपेंडिकुलर है, ये तो क्या है ये लेटिस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो उसके बीच में और जो लेटिस प्रीमिटिव लेटिस है उनके बीच में एंगल कितना है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। मतलब लेटिस प्लेन लिया है उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और जो प्रीमिटिव लेटिस वेक्टर लिए उनके बीच में एंगल अल्फा, इनके बीच में बीटा और इनके बीच में गामा है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेंगी। ऐसे ही थर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी मोड ऑफ एस मोड ऑफ सी और कोस गामा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।